आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में संत रमेश दास का त्रिवार बंदगी। आज मैं आप सबको बहुत ही रोचक प्रवचन सुनाऊंगा जो माँ बेटा का रिलेटेड हैं। श्रोता बंधु, एक बार माँ और बेटा में कुछ कहा सुनी हो गया। बेटा ने माँ को कहा, माँ तुम हमको बार बार ताना देती हो कि बेटा तुम हमारा कर्जा कभी नहीं चुका सकता है, कभी नहीं चुका सकता है, तुमसे मेरा कर्जा चुकता नहीं हो सकता है। तो बोलो माँ, आज मैं आपका कर्जा चुका कर कहीं छोड़ूंगा। बेटा ने माँ को कहा, माँ आज मैं आपका कर्जा चुका दूंगा, सारा कर्जा। आप बहुत हमको ताना देती हो कि बेटा तुमसे मेरा कर्जा नहीं चुकेगा, आज मैं आपका कर्जा चुकता करूंगा। बोलिए माता कि आपको पैसा चाहिए कि जेवर जाल चाहिए, क्या चाहिए आपको, मैं सब कुछ आपको दूंगा, आपका कर्जा चुकता कर दूंगा। कहा बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना सोना, ना चांदी, ना जेवर, ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम चाहते हो बेटा मेरा कर्जा चुकाने के लिए तो सिर्फ एक रात तुमको हमारे साथ लेटना होगा। कहा अच्छे माँ, उससे मेरा कर्जा चुकता हो जाएगा? कहा हाँ बेटा जरूर होगा, तुम्हारा कर्जा, मेरा कर्जा चुकता तुम कर सकते हो, सिर्फ एक दिन हमारे साथ सोना है। कहा ठीक है माँ, तो मैं यह काम आज ही करूंगा। कहा ठीक है बेटा। शाम हुआ, खाना पीना हुआ, फिर रात को एक पलंग पर माँ सोई और बगल में एक पलंग पर बेटा सोया। माँ बेटा जब एक ही कमरा में सो गए तो 10 बज गए रात। बेटा नींद में आ गया। माँ ने बोला, बेटा मुझे प्यास लगा है, एक गिलास पानी दोगे? कहा हाँ मैं अभी लाता हूँ। बेटा ने एक गिलास पानी लाया और माँ को दिया। माँ आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास पानी बेटा के बिस्तर पर गिरा दिया। बेटा बोला, माँ ये क्या किया? कहो बेटा हाथ से गिलास फिसल गया, चलो कोई बात नहीं, सो जाओ। बेटा ने फिर बिस्तर तो भीग गया था लेकिन थोड़ा ही भीगा था, उस पर सो गया जैसे तैसे। जब आधा घंटा हुआ बेटा फिर से आंख लग गया। माँ बोलती है, बेटा एक गिलास पानी दे दो, मुझे प्यास लगा। बेटा उठा और एक गिलास पानी फिर माँ को दे दिया। माँ ने फिर आधा गिलास पानी पिया, आधा गिलास बेटे के बिस्तर पे गिरा दिया। अब तो आधा बिस्तर भीग गया था। बेटा माँ को कहता, माँ ये क्या कर दिया, ये तो मेरा बिस्तर ही गीला हो गया, अब मैं कैसे सोऊंगा? कहा कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, इसको पानी को झाड़ दो और सो जाओ, कोई बात नहीं, अब गिर गया तो कोई बात नहीं। बेटा फिर सो गया। जैसे बेटा को तो नींद नहीं आ रहा था क्योंकि बिस्तर गीला हो गया था, फिर भी बेचारा सो गया। जैसे बच्चा लड़का पूरा नींद में आया, माँ फिर तीसरे बार जगाता है, कहता है बेटा उठो उठो, थोड़ा हमको पानी दे दो। बेटा को पूरा गुस्सा आ गया, कहा माँ आज तुम क्या खाई हो जो तुम बार बार पानी पीती नहीं हो, मेरे बिस्तर को गीला कर देती हो और तुम कहती हो जो पानी दे दो पानी दे दो, आज तुम्हें क्या हो गया है? जोर से माँ को डांट दिया। माँ ने जोर से एक थप्पड़ मारा बेटा को। कहा नालायक,
तू मेरा कर्जा चुकाने आया था? नालायक, तुम्हें पता है जब तू बच्चा था, छोटा था, तब भर भर रात में जगता था और तुम लैट्रिन करते थे, पेशाब करते थे, उसी पर मैं लेटा रहता था और तुम रोता था। तुमको हम अपने सीने पर रख करके फिर तुमको सुलाते थे और मैं खुद आप तुम्हारे पेशाब और पैखाना के ऊपर में लेटे थे। तुम्हें याद है? तुम बहुत छोटा था बेटा, जब तू पैदा हुआ था तब मैं भर भर रात जगता था और तुम्हें मैं अपने हाथों में झुलाता था। जब तू सो जाता था तब मैं सोती थी। और तू मेरा कर्जा चुकाने आया है? अरे ये तो फिर भी अच्छा पानी है, शुद्ध पानी है, लेकिन तूने तो अपने पेशाब से मेरा बिस्तर पूरा गीला करता था और पैखाना करता था, मैं उसी पे सोते थे। और तुम अगर रोते थे, बिस्तर भींगा था, रोते थे, तो मैंने अपने सीने पर तुमको लेकर के सोता था। क्या तू मेरा कर्जा चुकता करेगा बेटा? बेटे की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गया। बंधुओं, माँ भी रो रहा था, बेटा भी रो रहा था। कहा, ठीक कहती हो माँ, मैं आपका कर्जा कभी नहीं चुका सकता, आपका कर्जा मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ माँ। मेरे को समझ में आ गया माँ, तूने मेरे लिए क्या किया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बंधु, माँ की अगर दुनिया में कोई मूर्त है तो वो है माँ। माँ जितना बच्चे के लिए करता है उतना बेटा कभी नहीं कर सकता है। बंधुओं, कहा गया है, पत्थर की मूर्त को, पत्थर की मूर्त को समझ लेती, पत्थर की मूर्त को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ लेते, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। पत्थर की मूर्ति को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। माँ कहती है, बेटा पता है तुम्हें, गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी। बेटा, जब तुम पेशाब करते थे तब मैं गीले बिस्तर पे सोती थी। लला तुम्हें याद नहीं है, मैं जानता हूं। बेटा खूब रोते हैं और कहते हैं, माँ तुम ठीक कर रही हो। गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, मैं गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, बाहों में लेके पलने मैं तुझे झुलाती थी। बेटा कह रहा है माँ को, माँ कह रहा है बेटा को, बेटा मैं सूखे में तुझे सुलाता था और मैं गीली में सोता था। जब तू रोता था मैं हाथों की झूला बनाकर तुझे झुलाता था। बेटा खूब रोते हैं। बाहों के पलने में
तुझे झुलाती थी बाहों के पलने में, मैं तुझे झुलाती थी पत्थर की मूर्ति को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। इस संसार में माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते। जब बेटे को अपना संतान होता है तब उसे एहसास होता है कि बच्चा कितना परेशान करता है और बच्चा को माँ बाप कितना दुलार प्यार से पालता है, कितना कष्ट से पालता है, अपना भूखा रहता है और बच्चे को खिलाता है। बंधुओं, माँ बाप भूखा रह जाएंगे लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ेंगे। अपने कपड़ा फटे पहन लेंगे लेकिन बच्चे को कपड़ा फटे नहीं पहनाएंगे। माँ बाप ऐसे होते हैं। लेकिन दुनिया के तमाम बेटा माँ बाप को ही भूल जाते हैं और लग जाते हैं मंदिर मस्जिद में भटकने के लिए, पूजा करने के लिए, पत्थर में पानी डालने के लिए। माँ बाप इधर तरसते हैं पानी के लिए और बेटा बाबा धाम में जल लेकर के घूमते रहते हैं। बंधुओं, कैसा अर्पणा है, रंगना है दुनिया में। राखी पर्व जो आती है, राखी का पर्व जो आती है, राखी को बनवाती है, भैया अमर रहे मेरा, मेरा अमर रहे भैया, मैं यही मांगती हूँ। पत्थर की मूर्ति को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझ बैठी। बहन भाई को राखी बांधती है और बहन कहती है भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भैया मैं ऊपर वाले से यही दुआ मांगती हूँ मेरा भैया अमर रहे। बहन भैया से यही कहती है मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही मांगता हूँ भैया, मेरा भैया अमर रहे। पत्थर की मूर्ति को भगवान समझते हैं, माँ बाप की सेवा को अपमान समझते हैं। बंधुओं, माँ का प्यार माँ को दे दो, पत्नी का प्यार पत्नी को दो, बहन का प्यार बहन को दो। यह प्रवचन जिसको अच्छा लगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बंधुओं, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा अगला वीडियो आपको सुनने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा अच्छा से अच्छा प्रवचन आपको सुनाऊँ। आप सिर्फ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें तभी मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। मैं जितना कर सकूँ मैं दुनिया के तमाम श्रोता को ज्ञान ऐसे बांटता रहूं